मेरे भाइयों, ये देश ऐसे आजाद नहीं हुआ है। शक की बुनियाद पर, शक के आधार पर संविधान को बदलने वालों, नफरत की बात करने वालों, नफरत से ये देश आगे नहीं जाएगा। एकता बनानी होगी, ह्यूमैनिटी बनानी होगी, तब जाकर ये देश आगे बढ़ेगा। हम मोमिन कभी भी गद्दार नहीं होते, हम वफादार अल्लाह के भी होते हैं, शरीयत के भी होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी होते हैं। ये हमारी डीएनए के अंदर है, हमारी डीएनए के अंदर। क्योंकि ईमान जो होते, ईमान की जो खासियत होती है वो मुनाफिकत नहीं होती। जहाँ पर ईमान होगा वहाँ पर देशभक्ति होगी, वहाँ पर वफादारी होगी, वहाँ पर कभी भी देशद्रोही नहीं दाखिल हो सकता। एक आद अगर कोई चला जाए, भूल भटक कर कोई हमारे नौजवान किसी फील्ड में, आतंकवाद उग्रवाद के फील्ड में, तो फिर इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं होता, कभी भी नहीं होता। देख लीजिए इसी देश के अंदर 1799 में कौन शहीद हुआ? टीपू सुल्तान। 1804 में जालिम अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा कौन दिया था? ईमान रखने वाले, दाढ़ी टोपी रखने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा था कि इस देश को बचाना है तो जिहाद करो ईमान वालों, अंग्रेज को भगाओ। जिहाद का फतवा दिया। 1831 के अंदर हाथ में तोप तलवार लेकर बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हो गए 1831 के अंदर। लेकिन इस देश की मट्टी को अंग्रेज के हवाले नहीं किया। और फिर मौलाना रशीद अहमद गंगोही को, शेखुल इस्लाम को जेल के अंदर दिया गया और कहा कि तुम सिर्फ ये कह दो कि हम ये जो हमारे नौजवान लोग अंग्रेज के आर्मी के अंदर शामिल हो रहे हैं, मैंने नाजायज का फतवा नहीं दिया है। तो उस वक्त के उलमाए किराम ने, उस वक्त के मोमिन लोगों ने ये कहा था कि नहीं, मर जाऊंगा लेकिन कभी भी अपने फतवे को वापस नहीं लूंगा, तुझे जो करना हो तू कर ले। मेरे भाइयों, 1857 के अंदर इस देश के ऊपर जंग की शुरुआत हो गई, जबरदस्त घमासान लड़ाई हुई, लड़ते रहे। 1858 के अंदर यूनियन जैक लहराया गया लाल किला के फसील पर। एक औरत थी फातिमा फातिमा नाम था, उसने यूनियन जैक के उस झंडे को उतार कर हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान का जो फ्लैग था उस जमाने में, वो उनको डाला। उसको गोलियों से पीछे से छलनी की गई लेकिन वो गिर गई नीचे। हमारे हिंदुस्तान की इज्जत को संभाल कर लाल किला को दर दीवार पर उसको लहराता रहा, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की आन बान शान को झुकने नहीं दिया। आगे चलिए आप, इससे और 2 कदम आगे, इस देश को 1912 के अंदर तहरीके रेशमी रूमाल वजूद में आया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी स्थापना की। 2 साल तक तुर्की के अंदर रहे थे। 1904 के अंदर हिंदू भाई भी आ गए, कंधे से कंधा मिलाकर। एक तरफ भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, तो वहीं पर दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान के जिस्म के टुकड़े किए गए थे। दोनों की मिली भगत से यह देश आजाद हुआ था। और इस देश को आजाद करने के बाद 15 अगस्त 1947 में हम मोमिन कलिमा पढ़ने वालों ने गांधी जी के हाथ में दे दिया कि गांधी जी ये लीजिए। और पता है आपको, बड़े मजे की बात बता दूं मेरे भाइयों, गांधी जी अमेरिका में थे, अमेरिका में वकालत का काम करते थे। वहां से बुला कर लाए कि नहीं, इंडिया आइए, भारत में आपकी जरूरत है। भारत के अंदर लाया गया और गांधी जी मेहनत करते थे, बड़े ही अच्छे, बड़े शांत मिजाज रखने वाले आदमी, इतिहास के अंदर बताई जाती है ये बात। लेकिन जब गांधी जी का काम देखा, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली ने कहा, महात्मा गांधी जी को महात्मा का खिताब मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली ने दिया। यही नहीं, 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। हमारे उलमा ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, शेखुल इस्लाम ने, शेखुल हिंद 1920 के अंदर शहीद हो गए थे। गए
इस देश को आज़ादी के बाद दे दिया किनको? गांधी जी को, कि ये लीजिए देश को चलाइए। हम जो मुसलमान हैं हम अपने मस्जिद में जाते हैं, हम मदरसों में जाएंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, लेकिन कभी भी हमको ज़रूरत पड़े तो आप ज़रा साथ दीजिएगा, कुर्सी आप लीजिए, क्योंकि कुर्सी पर बैठना हम लोगों की कामयाबी की दलील नहीं है। हम लोगों की कामयाबी की दलील जब है जब हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई हम कामयाब हो गए। कुर्सी कामयाबी की दलील नहीं, कुर्सी आप लीजिए। गांधी जी के हवाले किया। आज भी कुर्सी नहीं चाहिए हमें आजादी चाहिए नमाज पढ़ने की, हमें आजादी चाहिए इस देश के अंदर मानवता की, हमें आजादी चाहिए इस देश के अंदर अजान की, हमें आजादी चाहिए इस देश के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाने की। शक की निगाह से जानवरों के नाम पर लड़ाने की ये करप्ट सिस्टम हमको नहीं चाहिए। हमने जैसे उस वक्त देश को आपके हवाले किया था, आज भी हम आपके हवाले करते हैं, लेकिन अमन और शांति को बहाल रखिए, लड़ाइए मत इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों। जिना इला दुनिया कई नदऊ इला अल्लाह लिनंशुर अल खैर फिल कौन अल्लज़ी हारा।